नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं गान और आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी अपडेट्स में। तो आज हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 125 मोहाली में 138 स्क्वायर यार्ड की आपको विला दिखाने जा रहे हैं, कोठी दिखाने जा रहे हैं। और इस यूएसपीज़ क्या हैं वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये हमारा मेन गेट रहने वाला है। इसका एक्सेस हमारा वहाँ से भी रहेगा जहाँ पर हमारी ग्रीन जोन है, तो वहाँ पर आपकी ग्रीन जोन रहने वाली है। बट हम मेन डोर से अंदर चलते हैं। सो आपको बता दूं कि यहाँ पर एंटीस्केट ग्रे एंड वाइट कलर की टाइल्स लगाई गई हैं। आपके पास कार पार्किंग की, एक बड़ी कार पार्किंग की स्पेस है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका एक 2 व्हीलर जोन का स्पेस दिया गया है। इन्होंने यहाँ पर ये टाइल्स लगा के थोड़ा सा कवर कर लिए गए, लेकिन आपकी अगर चाहत हो तो आप इसको कच्चा भी करवा सकते हैं, लॉन एरिया प्रॉपरली भी बना सकते हैं। सो एलिवेशन की बात करूँ तो एलिवेशन पे ब्राउन और ग्रे कलर की टाइल्स दी गई हैं। जैसे कि हमारे घर का ओवरव्यू उन्होंने है आउटर का रखा हुआ ग्रे एंड ब्राउन। सो यहाँ पर जो है आपको एक डेकोरेटिव आइटम्स के लिए इन्होंने बाहर पे ही एक पैनल बनाया गया है लकड़ी का। और सो जैसे कि तूफ़ान वगैरह चलता है तो उसकी वजह से डस्ट थोड़ी होगी बाहर की तरफ आपको, पर अंदर घर आपको दिखाते हैं। सो ये हमारा मेन डोर रहने वाला है। जैसे आप एंटर करते हैं 2 BHK अंडर ग्राउंड फ्लोर, 1 BHK ऑन फर्स्ट फ्लोर रहने वाला है। और स्टेयर्स बाहर से ही हैं। रेंट की प्रोविज़न रहेगी नहीं रहेगी आपको बताते हैं थोड़ी देर में। सो जैसे आप एंटर करते हैं तो हमारे जो है लेफ़्ट साइड पर आ जाती है किचन। सो एल शेप किचन रहने वाली है। सो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का जो है यहाँ पर ग्रेनाइट है, ब्लू कलर की जो है इन्होंने इसकी MDF शीट रखी गई है। तो यहाँ पर जो है आपका कटलरी स्टैंड आ जाता है, यानी कि दिस इज़ आर हॉब एरिया। ये हमारा कटलरी स्टैंड आ गया। यहाँ पर हमारे स्टोरेज रैक्स आ जाते हैं सारे। ऊपर भी हमारे स्टोरेज रैक्स दिए गए हैं जहाँ पर आप अपने दालों के डिब्बे वगैरह सारा सामान रख सकते हैं। सो यहाँ पर अभी जैसे थोड़ा बहुत टच फिनिशिंग टच रहती है जब कोई बाय करता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान जो है यहाँ पर रखा है। ये हमारी फ्रिज की स्पेस आ जाती है। सो दिस इज़ आर ड्राइंग रूम। सो यहाँ पर आपके सोफ़ाज लग जाएंगे। दिस इज़ आर ड्राइंग रूम एरिया। यहाँ पर अलग अलग पैनल दिए गए हैं इफ़ेक्ट देने के लिए। सो ये हमारा यहाँ पर U शेप, L शेप, जैसा सोफ़ा आपको चाहिए वैसा सोफ़ा आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको विंडो दी गई है। डाउन सीलिंग की बात करें तो डाउन सीलिंग भी जो है आपको ऐसे मिलेगी। शैंडलियर भी आपको ऐसे मिलेगा। फैंसी लाइट्स जो वॉल पर लगाई गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो फैंसी लाइट्स ऊपर लगी हैं ये भी आपको साथ ही में मिलेंगी। और अगर मैं वॉलपेपर की बात करूँ तो देखो कितना वाइब्रेंट सा वॉलपेपर जो है लगा हुआ है। ऑल दो ये बाकी सारी जो वॉल्स हैं वो लाइट हैं, लेकिन जो वॉलपेपर है वो इसको ब्राइट लुक जो है वो घर को दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा इस साइड पर आ जाता है LED पैनल। सो ये पैनल दिया गया है कि आप अपने सोफ़े से बैठकर भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, टीवी को एंजॉय कर सकते हैं। और अनटिल एंड अनलेस अगर आपको यहाँ पर डाइनिंग टेबल रखना है तो वो भी आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्पेस है ड्राइंग डाइनिंग की। सो यहाँ पर LED पैनल की स्टोरेज सेक्शंस दिए गए हैं जहाँ पर अपना सामान सिक्योर कर सकते हो, कुछ शो पीसेस रख सकते हो। अब रुक करते हैं हम अपने बेडरूम्स की तरफ। सो यहाँ पर फ्लश डोर्स जो हैं सारे घर में लगे हुए हैं। तो दिस इज़ आर LED पैनल जो हमारे बेडरूम में दिया गया है। आपको पूरा घर एज इट इज़ जैसा नज़र आ रहा है वैसा ही मिलने वाला है। और अगर फ्लोर टाइल्स की बात करूँ तो ब्राउन कलर की स्क्वायर शेप फ्लोर टाइल्स लगाई गई है। और यहाँ पर जो है ये वार्डरोब्स दी गई है और यहाँ पर ड्रेसिंग यूनिट दी गई है। तो यहाँ पर ड्रेसिंग की भी स्टोरेज प्रॉपरली बनाई गई है ड्रेसिंग एरिया में। यहाँ पर हमारी वार्डरोब्स जो हैं वो आ जाती हैं स्लाइडर वार्डरोब। सो आप देख सकते हैं वॉलपेपर लगा है। अगेन फैंसी लाइट जो है वो लगी हुई है। दिस इज़ आर बेड साइड एरिया जहाँ पर आपका बेड लगेगा। और पीछे इतना खूबसूरत वॉलपेपर दिया गया है। कहीं से भी वॉलपेपर जो है आप देख सकते हैं इतने रिच लुक देते हैं ना वॉलपेपर्स। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली कि कुछ भी करने पेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, बस वॉलपेपर सुंदर सुंदर लगा लो, घर की टॉर बन जाती है। अगर मैं डाउन सीलिंग की बात करूँ तो एक यूनिक सा पैटर्न जो है डाउन सीलिंग में दिया गया है जो आपको नज़र आ रहा है। सो आइए अब रुक करते हैं हम वॉशरूम की तरफ। तो ये हमारा वॉशरूम रहने वाला है। जैसे मैंने कहा कि अभी कुछ काम रहता है, इनकम्प्लीट है, तो जब आप ये बाय करोगे तो आपको कंप्लीट घर मिलेगा। ऐसे टॉप तक टाइल्स लगी होंगी, सैनिटरी फिटिंग्स प्रॉपर मिलेंगी, डाइवर्टर्स, टैप, टॉयलेट सीट, बेसिन सब कुछ मिलेगा। सो यहाँ पर आ जाता है हमारा एक्सेस टू हमारा वॉशिंग जोन। सो वॉशिंग जोन की यहाँ पर जो है प्रोविज़न दी गई है। टैप्स यहाँ पर आपको लग के मिलेंगी। यहाँ पर आप अपने कपड़े धो सकते हैं, उनको ड्राई कर सकते हैं। सो इसका एक्सेस जो है वो दोनों कमरों से, दोनों बेडरूम से, नीचे वालों से रहने वाला है। सो अब हम रुक करेंगे अपने बेडरूम नंबर
टू की तरफ। सो दिस इज़ आवर बेडरूम नंबर 2। अगेन जिस कलर का यहाँ पर वो एलईडी पैनल है उसी सनमाइका की यहाँ पर आपको वार्डरोब देखने को मिलेंगी। ये हमारा एलईडी यूनिट आ गया। यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी देख सकते हैं दी गई है। यहाँ पर हमारा बेड जोन एरिया आ गया। सो यहाँ पर भी आपको वॉलपेपर मिलेगा एज इट इज़। ऊपर फैंसी लाइट जैसे लगी है वो आपको बाकायदा ऐसे ही मिलेगी। सो डाउन सीलिंग की बात करूँ तो यूनिक डिज़ाइन जो है ओवल शेप है, स्क्वायर शेप है। इसको हम कोई भी शेप कह सकते हैं, ऐसे दिया गया है। एजिस को राउंड किया गया है। एंड दिस इज़ आर वार्डरोब। सो वार्डरोब आपको स्लाइडर मिलेंगे पूरे घर में। सो अब हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। सो ये हमारा वॉशरूम आ गया अगेन। सो यहाँ पर टॉप तक ब्राउन कलर की टाइल दी गई है। ग्राउंड फ्लोर पर जो है ग्राउंड पर एंटिस की टाइल दी गई है। यहाँ पर इन्होंने अभी बेसिन बनाएंगे या कुछ करेंगे। अभी ये जैसे फाइनल टच होगा तो पता चलेगा कि हमारा टैप एरिया आ गया। सो यहाँ से हमारा एक्सेस अगेन आ गया हमारे वॉशिंग जोन की तरफ। सो अब हम ऊपर चलते हैं जिसकी एक्सेस है बाहर की तरफ से। सो मेन डोर के साथ ही हमारे बाहर से ही ऊपर का एक्सेस चलता है। तो ग्रेनाइट यहाँ पर ग्रे एंड ब्लैक कलर का लगाया गया है, सिक्योर किया गया है स्टील ग्रिल के साथ। सो यहाँ से हम ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील ग्रिल लगी है, ग्लास लगा है, ग्रेनाइट प्रॉपर जो है यहाँ पर लगा है। टाइल्स आपको फ्लोरिंग पे मिलेंगी और यहाँ पर भी एलिवेशन पर आपको ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन कलर की टाइल्स मिलेंगी। यहाँ पर पीवीसी शीट भी लगाई गई है जो ट्रेंड में है आजकल और घर को एक अलग से लुक दे देता है। और जैसा पैनल नीचे बना था मेन डोर के साथ वैसा ही पैनल यहाँ पर भी बनाया गया है। सो यहाँ से जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक हमारा हॉल आ जाता है। दैट इज़ मैंने कहा था 2 BHK ऑन ग्राउंड फ्लोर, 1 BHK ऑन फर्स्ट फ्लोर। ये हमारा एक बड़ा सा हॉल आ जाता है। इसमें आप जो है इसको ड्राइंग एंड डाइनिंग दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉल सीलिंग जो है आपको इस रूम में भी मिलेगी, हुई पड़ी है। ऊपर भी एसीज़ की जो है वायरिंग हुई पड़ी है। विंडो जो है आपको बड़ी सारी वेंटिलेशन के लिए दी जा रही है। तो नीचे जैसे ही एंट्रेंस के साथ ही हमारा ड्राइंग रूम था वैसे ही यहाँ पर भी है। तो वैसे ही किचन भी हमारे राइट पर है। तो यहाँ पर एक एल शेप किचन दी गई है और जैसे नीचे बनी है सेम वैसी ही ऊपर बनेगी। अभी इसका जैसे फिनिशिंग रहती है, थोड़ा काम रहता है, वो कंप्लीट करके आपको दिया जाएगा। सो यहाँ पर आ गया हमारा बेडरूम। सो यहाँ पर वार्डरोब्स आपको मिलेंगे एज इट इज़। एलईडी पैनल अभी वर्किंग में, एलईडी पैनल बन रहा है तो आपको एलईडी पैनल बना के देंगे। ये जो ड्रेसिंग जोन है ये आपको मिलेगा साथ में। ये आपको वॉलपेपर लगे हुए हैं, फैंसी लाइट्स यहाँ पे भी हैं। यहाँ पर आप अपना बेड प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाता है वॉशरूम। सो ये वॉशरूम रहने वाला है। सैनिटरी फिटिंग्स जो है वो सारी अभी कंप्लीट होगी। टैप्स वगैरह, सीट्स वगैरह अभी लगेंगी। ब्लू कलर की टाइल्स जो हैं इस वॉशरूम में लगी है। तो ये हमारा पीछे की बालकनी का एक्सेस आ जाता है। यहाँ से हम अपने पीछे की बालकनी की तरफ से आ जाते हैं जिसका एक्सेस जो है हमारे पास ड्राइंग रूम से भी रहने वाला है और बेडरूम से भी रहने वाला है। देख सकते हैं पीछे बहुत ज़्यादा जो है स्पेस दी गई है। आप इसको थोड़ा सा टेम्परेरी कवर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ऊपर हमारा जो आ जाता है मम्टी एरिया, जहाँ पर हमारे वाटर टैंक्स हैं, जहाँ पर हमारे एसी की ग्राउंड फ्लोर से कुछ वायरिंग गई हैं वो है, वो सारा है। तो ये कंप्लीट घर है। आसपास जो है वो लोग रह रहे हैं। बसा बसाया एरिया है, ये नहीं है कि अभी नया बना है लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। सो ऑलरेडी ये एक डेवलप्ड एरिया है। जब डेवलप्ड एरिया होता है वहाँ पर पानी की, सीवरेज की, किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं रहती है। तो आइए अंदर फिर आपको कुछ बजट्स यूएसपी भी बताते हैं। यूएसपी ऑफ दिस हाउसेज एक बसा बसाया एरिया है। सेक्टर 125 मोहाली है और सेक्टर 125 मोहाली में आपको ये घर है मिलेगा और नज़दीक में ही मार्केट है। वेल डेवलप्ड एरिया है। सीवरेज, पानी की यहाँ पर कोई किल्लत नहीं है। जिन लोगों को वहम है कि सन इंक्लेव में तो पानी नहीं आता, सन इंक्लेव में सीवरेज की समस्या है, उन लोगों का वहम मैं इस एक शब्द से क्लियर करना चाहती हूँ, किसी की बात पर मत आए। जब आप देखें किल्लत है, जब आप वहाँ पर जाके रहें, रेंट पे रहें या कुछ भी करें, तो आपको तब पता चलेगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत किया कीजिए। यहाँ पर कोई भी कैसी भी किल्लत नहीं है, पानी की, बिजली की कोई समस्या नहीं है। और साथ ही साथ अब घर की बात करूँ तो इस घर में 138 स्क्वायर यार्ड के घर में
सब कुछ मिलेगा आपको। वार्डरोब्स बने होंगे, किचन बनी होगी और सैनिटरी फिटिंग्स हुई होंगी, रेलिंग्स लगी होंगी, ग्लासेस उन पर लगे होंगे, सब कुछ मिलेगा। कंप्लीट प्राइस 64 लाख। 64 लाख में आपको ये 138 स्क्वायर यार्ड का घर जो है आपका अपना हो सकता है। स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। स्कूल नज़दीक है, पार्क्स नज़दीक है, ज़रूरी डेली नीड्स की शॉप के लिए मार्केट नज़दीक में है, VR पंजाब मॉल नज़दीक में है, 200 फुट रोड नज़दीक में, हर चीज़ नज़दीक में। सो आप इस प्रॉपर्टी को विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए प्रॉपर्टी अपडेट्स के साथ। नमस्कार।